जिन्हें टॉप करना होता है ना बच्चों, उनके पास बहाने नहीं होते, उन्हें सिर्फ टॉप करना आता है। टाइम वर्क की बहुत बेहतरीन और मेन ट्रिक बताने जा रहा हूं। एक एक नंबर से आपको पता है सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन नहीं भी होता। अगर आपको टॉप करना है, अपना अच्छे नंबर निकालने हैं, पूरी वीडियो एंड तक देख लेना। टाइम वर्क की बहुत बेहतरीन और मेन ट्रिक बताने जा रहा हूं। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एमडीएच फॉर्मूला। हमें दो तरह की सिचुएशन दे रखी होती है बच्चों, उनको आपस में कंपैरिजन कराना होता है और कुछ नहीं है। एक उसने दे दिया कि इफ M1 मैन कैन डू W1 वर्क इन D1 डेज वर्किंग H1 आवर्स, ठीक है। दूसरा उसने दे दिया M2 मैन कैन डू W2 वर्क इन D2 डेज वर्किंग H2 आवर्स। तो इसमें हमें क्या करना है, एक तो ये हो गई हमारी सिचुएशन, इसको हमें क्या करना है, M1 D1 H1 ऊपर रख देना है और नीचे में रखना है वर्क डन बाय दीज मैन। ऐसी दूसरी में क्या है, M2 मैन W2 वर्क वो नीचे आ जाएगा, D2 ऊपर आ जाएगा, H2 ऊपर आ जाएगा। दिस इज द ट्रिक। मैक्सिमम क्वेश्चन में बच्चों ये एमडीएच फॉर्मूला लगता है और क्वेश्चन खत्म हो जाता है। हमें फालतू सोचना नहीं पड़ता कि हो क्या रहा है, कितने मैन है, कितना वर्क कर रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, कुछ नहीं सोचना। लेट अस टेक वन स्मॉल एग्जांपल। ये रहा एग्जांपल, आप ये देखो। पहली कहानी उसने क्या बोली, 10 मैन टेक्स 20 डेज फॉर डूइंग अ जॉब। पहली कहानी उसने बोली कि भैया 10 लोग हैं और 20 दिन उन्हें लग रहे हैं। तो भाई एमडीएच फॉर्मूले के अकॉर्डिंग M1 D1 H1 अपॉन W1, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। कहानी दूसरी भी बोल रखी है, अभी पढ़ता हूं मैं आपके सामने। दूसरी कहानी में उसने कहा है कि इन हाउ मेनी डेज, हमें वी हैव टू फाइंड द डेज, वी हैव टू फाइंड डेज, ये हमें निकालने हैं दूसरी में। और कैन 15 मैन कंप्लीट द जॉब, मैन कितने हैं 15। मतलब इन दोनों को हमें आपस में कंपैरिजन कराना और कुछ नहीं करना। लेकिन अब ध्यान से देखो, जॉब सेम है तो नीचे W1 इक्वल्स टू W2 जाएगा, कट जाएंगे, ठीक है। आर्स हमें दे नहीं रखे, इसका मतलब सेम होगा, इसको भी हटा देते हैं। अब M1 और D1, M1 कितना है पहले में 10, D1 कितना है 20, इसमें मैन कितने हैं 15, निकालना क्या है भाई D2। तो हमारा जो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड है दैट इज 200 बाई 15। अगर आप कटिंग वटिंग भी करोगे तो 5 3 जा 15, 5 4 जा, दीज आर द नंबर ऑफ डेज। इज दैट क्लियर? और कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दो क्वेश्चन और लिख दिया बच्चों मैंने, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन दे रखा है 14 वर्कर्स मेक 17 बॉक्सेस इन 6 डेज। पहला केस, हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 289 बॉक्सेस इन 42 डेज। अब इन दोनों को सिर्फ कंपैरिजन कराना है। एमडीएच फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। उसने दे रखा है 14 वर्कर्स, तो M1 रख दिया 14, 17 बॉक्सेस यानी कि 17 बॉक्स बना रहे हैं, ये हो गया बच्चों उनका वर्क डन, जो वो काम कर रहे हैं, वो मैंने रख दिया नीचे। लो भैया 17 यहां आ गया, 14 यहां आ गया। 6 डेज उनको लग रहे हैं, लो भैया डेज लिख दिया। आवर्स दे रखे, आवर्स नहीं दे रखे, इसका मतलब हम आवर्स लेंगे ही नहीं। अच्छा दूसरे केस में क्या बोला हुआ है, हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, तो वी हैव टू फाइंड M2, गॉट इट, टू मेक 289 बॉक्सेस, ये आ गया दूसरे का काम, इन 42 डेज, ये आ गया बच्चों नंबर ऑफ डेज। बस सॉल्व करोगे आपका M2 निकल आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, दैट इज आंसर। तो इट इज वेरी इजी, बस यू हैव टू जस्ट कंपेयर द टू केसेस। अब इधर आ जाओ, इस क्वेश्चन में दे रखा है 20 मैन टेक 10 डेज वर्किंग 12 आवर्स अ डे टू कंप्लीट अ जॉब। अब देखो इसमें आवर्स भी दे दिया, फॉर्मूला वही लगेगा एमडीएच का। सेकंड केस पढ़ लेता हूं, फाइंड नंबर ऑफ मैन, मैन की बात पूछ रहा है, मैन निकलवा रहा है, रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ जॉब ट्वाइस। ओहो, उसने कह दिया कि जॉब वो कर रहे हैं दूसरे केस में वो दुगनी है, ट्वाइस एज लार्ज इन 30 डेज वर्किंग 8 आवर्स पर डे। उठा के यहां से बस वैल्यू पुट करनी है। पहले केस में 20 लोग हैं, रख दिया M1, 10 दिन लग रहे हैं, रख दिया D1, 12 घंटे लग रहे हैं, रख दिया H1, टू कंप्लीट अ जॉब। जॉब के बारे में कुछ नहीं कहा तो मैंने अभी W माना हुआ है, गॉट इट। सेकंड केस में वो कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड, M2 निकालना है, छेड़ना मत, ठीक है, टू कंप्लीट अ जॉब ट्वाइस एज लार्ज, यानी कि ट्वाइस मतलब अगर यहां W मानी है तो भाई यहां पर 2W होगी, गॉट इट, ओके। 30 दिन लग रहे हैं, लो भैया 30 दिन लगा दिए। 8 घंटे काम कर रहे हैं, लो भैया 8 घंटे रख दिए। अब आप सॉल्व करोगे ना, इस केस के अकॉर्डिंग 20 आदमी निकल कर आएंगे, तो M2 आ जाएगा 20। तो कितने लोग चाहिए, फाइंड नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड एंड दैट इज 20। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे अपना कॉपी पेन पे करते रहो, आपको समझ आने शुरू हो जाएंगे। एक क्वेश्चन ये रहा, इसने बोला है राम डज 1/5 पार्ट ऑफ वर्क इन 10 डेज, पहला केस, देन इन हाउ मेनी डेज विल ही कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। यानी कि उसने क्या करा,
जो वर्क है ना, जो वर्क डन है, उसको दो पार्ट में बांट दिया, एक 1/5 वर्क हो गया और एक आपका दूसरा हो गया, बाकी रिमेनिंग वर्क जो बचा। कुछ नहीं करना, एमडीएच का फॉर्मूला लगाओ, दोनों केस लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। पहले वो कह रहा है राम डज 1/5 पार्ट ऑफ वर्क इन 10 डेज, यानी कितने लोग हैं, सिर्फ एक, तो मैन हमने 1 रख दिया। ठीक है, वर्क कितना है, 1/5 पार्ट, तो लो भैया 1/5 ऑफ वर्क रख दिया। डेज कितने हैं, 10 डेज, तो 10 रख दिया। आवर्स की वो बात कर नहीं रहा, तो दोनों में हम आर लेंगे ही नहीं। ओके, इस केस में क्या है, इन हाउ मेनी डेज ही का मतलब उसी की बात कर रहा है, तो मैन कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, अब देखो जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना बचेगा, टोटल वर्क हो गया 1 में से 1/5 गया 4/5, तो 4/5 हमारा रिमेनिंग वर्क बच गया, वो हमने नीचे रख दिया। गॉट इट। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, W से W काट दोगे, तो आपका डेज निकल आएगा, एंड दैट इज 40 डेज। अब इधर आ जाओ बच्चों, इस क्वेश्चन में कह रहा है 200 टीचर्स वर्किंग 8 आवर्स चेक 1000 कॉपीज इन 15 डेज, पहला केस। इन हाउ मेनी डेज, वही है, इसमें डेज निकालना है। 500 टीचर वर्किंग 6 आवर्स चेक 2000 कॉपीज, सेम चीज है, कुछ नहीं करना, यूज एमडीएच फॉर्मूला। पहले केस में भाई कितने टीचर्स हैं, 200, तो M1 की जगह रख दिया 200। कितनी कॉपीज चेक हो रही है, 1000, ये हो गया बच्चों आपका वर्क डन। कितने घंटे काम हो रहा है, 8 घंटे, लो भैया 8 घंटे रख दिया। कितने दिन काम हो रहा है, 15 दिन, लो भैया 15 रख दिया, ये हो गया पहला केस। अब इसको किससे कंपैरिजन कराना है, वो कह रहा है इन हाउ मेनी डेज वी हैव टू फाइंड D2। ठीक है, 500 टीचर है, लो भैया M2 की जगह 500 रख दिया। 6 घंटे काम कर रहे हैं, आज की जगह 6 रख दिया, और कॉपी कितनी चेक हो रही है, 2000, लो भैया नीचे 2000 रख दिया। बच्चों इतना आसान बन जाता है क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूला लगाना आता है तो। अब ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका D2 निकल आएगा, दैट इज 16 डेज। वेरी इजी क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लिख दिया बच्चों मैंने आप लोगों के लिए, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद की वीडियो में आप लोगों के लिए और अच्छी ट्रिक लेकर आऊंगा। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। आइए करते वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, वर्क डन बाय मैन इन 3 डेज इज इक्वल टू वर्क डन बाय 4 बॉयज इन 2 डेज। यहां से हमारे को क्वेश्चन निकल आएगी, हाउ मेनी मैन्स आर नीडेड टू डू सेम जॉब इन 48 डेज विच 72 बॉयज कैन डू इन 16 डेज। पहली बात तो भाई क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो चलो स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन समझने की। सबसे पहले वो कह रहा है कि एक आदमी जो 3 दिन में काम करता है वो इक्वल है 4 बॉयज के जो 2 दिन में काम करते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने क्या करा भाई, एमडीएच का फॉर्मूला लगाया, लो भैया ये लग गया फॉर्मूला। पहले केस में एक आदमी है, 1 मैन लिख लिया, 3 दिन लग रहे हैं, 3 दिन लिख लिए। वर्क दोनों का सेम है, नीचे दोनों का सेम वर्क लिख लिया। बॉयज कितने हैं दूसरे केस में, 4 बॉयज लिख लिए। डेज कितने लग रहे हैं, 2 डेज। तो बच्चों यहां के अकॉर्डिंग जब मैं W कैंसिल करूंगा तो मेरा ये निकल आएगा 3 मैन इक्वल्स टू 8 बॉयज, यानी कि जितना काम 3 आदमी कर सकते हैं एक साथ, उतना काम 8 बॉयज एक साथ मिलकर करते हैं। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन निकल आई। अब दूसरे केस में कह रहा है हाउ मेनी मैन्स आर नीडेड, तो इसका मतलब हमें यहां पर एमडीएच का दोबारा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लो भाई दोबारा फॉर्मूला लगा लिया। वो कह रहा है हाउ मेनी मैन्स आर नीडेड टू डू सेम जॉब इन 48 डेज। तो पहले केस में मैंने माना सपोज देयर आर एक्स मैन, सपोज देयर आर 48 डेज। ठीक है, विच 72 बॉयज कैन डू इन 16 डेज, यानी कि अब की बार यहां क्या कितने लेना है हमें, सेकंड केस में M2 कितना लेना है, 72 बॉयज, और डेज कितने लेने हैं बच्चों, 16 डेज। तो यहां पर मैंने रख लिया 72 बॉयज, आपको दिख रहा होगा, गॉट इट। और नंबर ऑफ डेज कितने हमारे, नंबर ऑफ डेज हो गए हमारे 16। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरा x निकल आएगा 24 बॉयज के इक्वल। x क्या था, नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड मैंने माना हुआ था। अब इसको 24 को मैं 3 into 8 लिख सकता हूं आराम से। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि 8 बॉयज किसके इक्वल है, 3 मैन के। अब 8 बॉयज की जगह मैंने यहां पर 3 मैन रख दिया, दैट मीन्स 9 मैन। तो इसका मतलब टोटल 9 मैन रिक्वायर्ड है हमें इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा बच्चों, एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना वीडियो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय एवरीबॉडी।